डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन दो कि 2026 में आया था। लेट y इक्वल टू वाई एक्स बी द सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू बोल रहा है ना। अरे तो पूरा नहीं है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ही पूरा नहीं है। y0 y1 बोलना था ना, पूरा क्यों नहीं लिखे? पूरा नहीं लिखे हो, आधा है ये क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ y0 इक्वल टू 1 है, इसको लिखे ही नहीं हो। इसमें बोलता है y0 इज इक्वल टू 1, इसमें हमको y1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तुमको दिया था लिक्शन, है ना। देन द वैल्यू ऑफ y1, पूरा लिखा करो, देन द वैल्यू ऑफ y1, ये हमको फाइंड आउट करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हमको क्या करते हैं, इसको लीनियर इक्वेशंस के रैखिक समीकरण में लाने की कोशिश करते हैं। आपको दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई और प्लस दिया है y माइनस टेन इनवर्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। इधर इसको ट्रांसफर कर दो, इसको आपको हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस माइनस वाई, इसको पेट में रखना है ना, प्लस वाई माइनस है ना, वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स और डी एक्स। तो इसको नीचे ट्रांसफ़र कर दो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। इस टाइप में आ गया। तो इसको आप यदि हम ट्रांसफ़र कर लें यहाँ पर ना, इसको यदि हम यहाँ ट्रांसफ़र कर लें, प्लस कर दें और इसको इक्वल कर दें, तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई। इस फॉर्म में आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो जहाँ पर पी अपना हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और क्यू हो जाएगा कितना, टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कितने लोगों ने बनाया? अब आपका आ जाएगा y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर प्लस c। तो इंटीग्रेशन फैक्टर हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, y की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन फैक्टर हमारा हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ई टू पावर 10x, ठीक है, ई का पावर 10x हो जाएगा। हो जाएगा ना। निकाल लो ना ऐसा अलग से, इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू ए का पावर कितना है, ऐसा होगा ना। इंटीग्रेशन फैक्टर कैसे निकालते हो? ऐसा हो जाएगा ना। तो उसको लिखने से मतलब नहीं है। अब IIT JEE का एग्ज़ाम दे रहे हो तो थोड़ी थोड़ी चीज़ को आपको नहीं लिखना है। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या था, ई टू पावर टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्यू कितना है, वैल्यू कितना है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ई का पावर टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। अब आपको क्या करना है, ये जहाँ जहाँ टेन इनवर्स एक्स है ना, तो आप टी ले लो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लो, ठीक है। टी इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो डी टी इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डी एक्स लिखना भूल गए ना, डी एक्स प्लस सी। इसके जगह हम क्या लिख देंगे, 1/1 है ना, डी टी लिख देंगे और टी और ई टी आ जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, टी और ई टी। तो अभी एक काम करते हैं, इसको हमको y था, इसको हमने q लिख दिया, तो वैसे ही करो, ठीक है। कहाँ बता दें, यहाँ
वाई इक्वल टू ई का पावर टी इज इक्वल टू टी और ई टी और डी टी प्लस सी। अब आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। अब आप इसको सॉल्व करोगे, कौन सा रूल लगाओगे, चेन रूल है ना, ठीक है। टी ई टी डी टी माइनस टी अपॉन डी टी टी इंटीग्रेशन ई टी डी टी और डी टी प्लस सी। तो y इंटू ई का पावर टी इजिकल टू हो जाएगा टी ई टी 1 हो जाएगा, ई टी का ई टी हो जाएगा प्लस सी। अब इसमें डिवाइड कर दो ई टी को, तो y इजिकल टू हो जाएगा टी माइनस 1 प्लस सी अपॉन ई का पावर टी। ऐसा कुछ आ जाएगा ना, सबका आया ऐसा, तुम्हारा आया ऐसा। अब टी की वैल्यू वापस पुट कर दो आप, y इज इक्वल टू हो जाएगा टी टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 प्लस सी अपॉन ई का पावर टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब आप सबसे पहले काम करो, x का जगह 0 पुट कर लो। x के जगह आप 0 पुट कर लोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, yx लिख लो, इसको yx भी लिख सकते हो, yx। अब y0 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 0 माइनस 1 प्लस सी अपॉन ई टू पावर 0। तो टेन इनवर्स 0 की वैल्यू कितना होती है, 0 माइनस 1 प्लस सी, और इसकी वैल्यू कितनी है, y0 की वैल्यू भी 1 है। तो सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको, 2 मिल गया। सी की वैल्यू 2 मिल गया, यहाँ पर रख लो और y1 वैल्यू डाल दो, ठीक है। सी की वैल्यू कितना मिल गया, 2। अब फिर से यहाँ पर रख लो y1 प्लस टेन इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस और सी अपॉन सी की वैल्यू 2 था ना, 2 ई का पावर टेन इनवर्स 1। तो कितना आ जाएगा आपको, π/4 माइनस 1 प्लस 2 अपॉन ई का पावर π/4। कौन सा आंसर आ गया आपको, देख लो, ये आ गया, पहला ही आपका आंसर आ गया। तो आंसर 1 आपका पहला आ गया, ठीक है। कोई डाउट किसी को? तो ये इस प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन का 2026 में पूछा गया क्वेश्चन था। सबसे पहले आपको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लाना है। लीनियर इक्वेशन के बाद आपको क्या करना है, जो फार्मूला है y इंटीग्रेशन फैक्टर q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर प्लस सी। तो y की वैल्यू, तो q की वैल्यू पुट करना है, मैंने गलती से q की वैल्यू पुट कर दिया था, e टू पावर टेन इनवर्स एक्स, q इज द इतना e टू पावर टेन एक्स, टेन इनवर्स एक्स को t लिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर दिए, t आ गया, इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर दिए हम लोग, et से डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद हमने पहले क्या किया, y0 पुट किया तो c की वैल्यू 2 आई, या y1 पुट किया तो π/4 माइनस 1 प्लस कितना होगा 2/e⁴, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नहीं दिख रहा है, तो ये चमक रहा था आप लोगों को, अब दिख रहा है। सारे क्वेश्चन को उतारिए, उतारने के बाद वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें, और नोटिफिकेशन जरिए आपको ऐसे ही सबसे पहले आपको PYQ JEE मेंस एडवांस नीट से रिलेटेड मिलते रहेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।